चिराग पासवान कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो 3 राज्यों में हार हुई है, उसमें सबसे बड़ा वजह है तो वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार की वजह से ही कांग्रेस को तीनों राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से विधानसभा के अंदर महिलाओं को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, महिलाओं के सम्मान पर सवाल उठाया, उससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के नेता जो है वो चुप रहे और यही चुप्पी रहना जो है वो हार का सबसे बड़ा वजह बना है। इसके साथ साथ चिराग पासवान ये भी कहते हैं कि सिर्फ महिलाओं का ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने तो दलितों का भी अपमान किया और अनुसूचित जाति से आने वाले बड़े बड़े नेताओं का अपमान किया। इसमें हमारे पिता वरिष्ठ नेता रामविलास पासवान जी शामिल हैं। उसके बाद जो है वह जीतनराम मांझी शामिल है। जिस तरीके से जीतनराम मांझी को तू तराक करके विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने बात किया और उस पर भी उस गठबंधन के तमाम जो नेता थे वो सभी चुप रहे। तो ये कहीं ना कहीं जो देश की जनता है उनके बीच ये संदेश गया कि नीतीश कुमार जो है वो महिलाओं का अपमान करते हैं और उसका साथ जो है इस गठबंधन के सभी नेता दे रहे हैं। नीतीश कुमार दलितों का, अनुसूचित जातियों से आए नेताओं का, लोगों का अपमान करते हैं और उनका भी साथ जो है इस गठबंधन के नेता दे रहे हैं। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस को जो है वहां पर तीनों राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा है। इसके बाद चिराग पासवान से जो है वो एक सवाल पूछा जाता है। दरअसल चिराग पासवान जो है वो वैशाली के हाजीपुर पहुंचे हुए थे। अब हाजीपुर में पत्रकारों ने चिराग पासवान से एक और सवाल पूछ दिया कि सर, हाजीपुर सीट से आप कब चुनाव लड़ने की तैयारी में है कि नहीं है, कब ये ऑफिशियल तरीके से ऐलान करेंगे। इसका जवाब देते हुए चिराग पासवान कहते हैं कि जब तक मैं हाजीपुर से नामांकन दाखिल ना कर दूं तब तक आप लोग लगता है नहीं मानिएगा। चिराग पासवान लगातार हाजीपुर सीट को लेकर के दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सीट है और उनके बाद हम उनके उत्तराधिकारी हैं, इसलिए यहाँ की जनता जो है उनका सेवा हम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ पशुपति पारस कह रहे हैं कि यह सीट जो है वह हमारे बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का है और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मुझे इस सीट पर बनाया है, इसलिए यहाँ की जनता का सेवा हम करना चाहते हैं। अब चाचा भतीजा के बीच जो रार ठनी हुई है, इसमें अभी भी खुलासा नहीं हो पाया है कि क्या वास्तव में चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे या फिर दोनों चाचा भतीजा हाजीपुर सीट के लिए जो है वो मैदान में कूद पड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि हाजीपुर सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। एक समय में ये भी खबरें चली कि हाजीपुर सीट पर जो है वो चिराग पासवान की मां चुनाव लड़ेगी। तो उसके बाद पशुपति पारस ये कहने आए कि अगर हाजीपुर सीट से वह अपनी मां को चुनाव मैदान में उतारेगा तो हम भी जमुई से उसकी बहन को चुनावी मैदान में उतार देंगे। तो इस तरह की तमाम कई सारी चीजें जो है वो बयानबाजी जो है वह होती आ रही है और चिराग पासवान हाजीपुर दौरा पर पहुंचे हुए थे और वहां पर जो कांग्रेस का 3 राज्यों में हार हुआ है उसको लेकर के जो है उसका सबसे बड़ा वजह नीतीश कुमार को बताते हैं। इसके साथ साथ जातीय जनगणना पर चिराग पासवान बोलते हैं। चिराग पासवान का कहना है कि जातीय जनगणना बिहार में किस तरीके से हुआ है, कैसे एक बंद कमरे में टेबल लगा करके एक फर्जी रिपोर्ट तैयार किया गया है और उसको दिखाया गया है, सभी ज्यादातर जातियों को जो है वो कम करके दिखाया गया है। तो इससे भी कहीं ना कहीं इस पर इंडिया गठबंधन के सभी नेता जो हैं इस बात को जानते हैं, इस बात को समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार पर सवाल नहीं खड़े किए। यही वजह से जो है वह हार हुई है। और अब जिस तरीके से सनातन पर हमला बोला जा रहा है, हिंदुओं पर हमला बोला जा रहा है, इस पर भी इंडिया गठबंधन के नेता लगातार चुप रहे हैं। ये सब भी वजह से जो है अब 24 का लोकसभा चुनाव जो है वह हार का मुंह ही इंडिया गठबंधन को देखना पड़ेगा और इसमें सबसे बड़ा वजह जो है, सबसे हार का जो वजह है वो नीतीश कुमार का चेहरा है, नीतीश कुमार का नाम है, नीतीश कुमार का बात है। बाकी अब चिराग पासवान ने जो अपनी बातें कही है इस पर अब आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और अगर हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की और भी तमाम जो खबरें बिहार की राजनीति से जुड़ी आएगी सब आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।